आप तो नए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अवसर देना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल का जो राजनीति है हम देख रहे हैं कि पैसे के बिना राजनीति अब नहीं की जा सकती। आप खुद ही पदयात्रा कर रहे हैं इतने दिनों से, 2 साल से, काफी आपका मेहनत से अर्जित किया हुआ संसाधन, धन सब उसमें लग रहा है, काफी पैसा लग रहा है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि कोई मामूली आदमी राजनीति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। मैं हमेशा कहता हूं, ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे के बल पर ही राजनीति होती है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप जिसको भी नेता मानते हैं, बिहार में या बिहार के बाहर, आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन समाज ने उस व्यक्ति को नेता बनाया, उस दिन वो आदमी बड़ा व्यक्ति नहीं था, पैसे वाला व्यक्ति नहीं था। जिस दिन बिहार की जनता ने लालू जी को राजा बनाया, उस दिन लालू जी कोई टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। सो एक मिनट सुन लीजिए, जिस दिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना, नेता बनाया, तब नीतीश कुमार के पास सैकड़ों करोड़ रुपया उनके दल के पास नहीं था। जिस दिन बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को चुना, ममता बनर्जी कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ की लड़की नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। गाड़ी अगर आपके पास है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर गाड़ी ना हो तो कितना भी तेल आपके पास हो, उसको उस तेल के कनस्तर पर बैठ के तो आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप कोई सही प्रयास कर रहे हैं, जनता का समर्थन आपके पास है, तो समाज से आपको पैसे का जुगाड़ कम या ज्यादा हो जाता है। आपने बताया कि 2 साल से आप चल रहे हैं, कहां से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं भाई। कौन दे रहा है? इतने लोगों की हमने मदद की है पिछले 10 बरस में। आप लोग, आपको ना लगता है भाई, ये तो आपका अपना आकलन है, अपने से आप जो कह दीजिए कि भाई 10 बरस में प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी काम किया है, इतने लोगों को बनाया है। ये आप अपना पैसा लगा रहे हैं या लोग मदद कर रहे हैं? लोग मदद कर रहे हैं। लोग मदद, अपना क्या होता है? हमारा अपना कोई पैसे नहीं है, हम तो साधारण डॉक्टर के लड़के, हमारे पास पैसा, हम कोई टाटा बिरला है, लेकिन हमारे पास भगवान का दिया हुआ बुद्धि है और हमने लोगों की मदद की है, 10 साल मदद की है। अब उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। किसके सामने हाथ फैलाए ना भाई, आप बड़ा यही आप इनकाउंटर के नाम पर उन सारे लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनकी हमने मदद की है, और उनको ये कह रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब लड़का भी चुनाव लड़ पाए, अगर उसमें योग्यता है तो वो चुनाव लड़ पाए, पैसे के अभाव में वो पीछे ना छूट पाए, इसलिए छूट जाए, इसलिए पैसा दो। और लोग पैसा दे रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जो अभी देखिएगा जन स्वराज में मैं करूंगा। मैं यहां व्यवस्था बना रहा हूं कि बिहार के 2 करोड़ लोग अपने मोबाइल के जरिए जन स्वराज को 100 रुपया देंगे। आप बताइए 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे सकता है कि नहीं? नहीं देगा। आपको लगता है नहीं देगा? आपके सामने लेकर दिखाएंगे। और अगर 2 करोड़ आदमी, मॉडल फिर कोई और होगा। अब सुनिए ना, पहले 2 करोड़, मैं भी गांव से वाकिफ रखता हूं। अरे भैया, आप गांव के लोगों को मैं भी जानता हूं कितनी दिक्कत है गांव के लोगों को। सुन लीजिए, 2012-13 में आपको कहे होते कि फेसबुक से भी चुनाव के परिणाम पर असर डाला जा सकता है, सोशल मीडिया से, तो आप जैसे पत्रकार यही कहते कि हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। आज आपको लग रहा है, आप देखिएगा 2 तारीख को दल बनेगा और इसी बिहार में 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया कम से कम लूंगा और 200 करोड़ रुपया यहां पर जमा करके आपको बैंकों के जरिए, कैश का पैसा नहीं, बैंकों के जरिए जन स्वराज के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया बिहार के लोग डोनेट करेंगे। और आप देखिएगा, चुनाव के पहले ही देख लीजिएगा कि पैसा जमा हुआ कि नहीं, और जब जमा हो जाए तब पूछिएगा कि ये कैसे हुआ। हम लोग इस स्टोरी को ट्रैक करेंगे। बिल्कुल कीजिए, बहुत मैं चाहता हूं कि आप ट्रैक कीजिए ताकि ये भी एक केस स्टडी बने। आई वॉन्ट टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। बिल्कुल मेरे साथ कम से कम 20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस लड़के इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग रात दिन लगे हुए हैं ये व्यवस्था बनाने में कि कैसे, अगर आप इंदिरा आवास में 20,000 रुपया नहीं देना चाहते हैं, अगर आप दाखिल खारिज में 10,000 रुपया घूस नहीं देना चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू सब, और सिर्फ आपको इतना करना है कि आप 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए। एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें भ्रष्ट राजनीतिक लोग चुनकर न आए, ताकि आपको कल करप्शन का सामना न करना पड़े। अगर आप भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप 100 रुपया दे दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, 100 रुपया दीजिए, आपको भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था बना कर देंगे। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बिल्कुल उसके विरोध में है। क्यों? क्योंकि
स्टेट फंडिंग से क्या, जिसको सैलरी मिलती है वो घूस नहीं लेता है। तो स्टेट फंडिंग अगर होगा तो पार्टी वाला स्टेट से पैसा भी ले लेगा और उसके बाद भी करप्शन करेगा। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, ये जरूरत का पैमाना नहीं है। आप इसलिए नहीं भ्रष्ट है कि आपको पैसे की जरूरत है, ये बीमारी है। जिसको लग गई उसको बिना पैसे का चैन नहीं है, चाहे उसके पास जितना पैसा आ जाए वो रुकेगा नहीं। तो ये जो लोग बताते हैं कि स्टेट फंडिंग हो जाएगा तो उससे क्लीन हो जाएगा, ऐसा कहीं दुनिया में प्रमाण नहीं है। जहां पर भी राजनीतिक व्यवस्था में शुचिता आई है वहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन से शुचिता आई है। लोग जब डोनेट करते हैं और जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड डोनेशन है, किसी एक आदमी का पैसा नहीं है, किसी 10 आदमी का पैसा नहीं है, तो कोई एक व्यक्ति सरकार के पॉलिसी को या सरकार को नियंत्रित नहीं कर सकेगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डोनर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में बर्नी सैंडर्स ने इसको करके दिखाया। उन्होंने कैप कर दिया था कि $10 से ज्यादा आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। और बर्नी सैंडर्स, आपके दर्शकों को बता दें, बर्नी सैंडर्स जो कि कैपिटलिस्ट के खिलाफ अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होना चाहते थे, और उस समय के बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं वो सब उनके खिलाफ थे, उसके बावजूद सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ बर्नी सैंडर्स के प्रोग्राम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डोनर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जा सकता है। हम लोग ट्राई करके यहाँ देखेंगे।